हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्राली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइज आज की हम वीडियो में करने वाले हैं गाइज सूफी आंदोलन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण भूगोल पे प्रश्न जो कि कंपटीशन एग्जाम में गाइज कई बार पूछे गए हैं और सभी चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का सभी एग्जाम में के लिए गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 2 या 3 बार वीडियो देखकर इजीली सभी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और इससे बाहर गाइज क्वेश्चन जाते नहीं हैं। तो हम ये करने वाले हैं आज सूफी आंदोलन, जिसका जो समय काल है वो 15वीं सदी से 16वीं सदी है। ठीक है, इस धार्मिक आंदोलन का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि गाइस हमने जो धार्मिक आंदोलन का फर्स्ट पार्ट किया था, तो इस धार्मिक आंदोलन के फर्स्ट पार्ट में हमने गाइस भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे। भक्ति आंदोलन, तो इसमें हम करने वाले हैं सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न। तो ये गाइस जो भक्ति आंदोलन था वो हमारा पार्ट फर्स्ट था और ये सूफी आंदोलन हमारा पार्ट सेकंड है। तो सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और गाइस टाइम कम है, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने जो विकल्प हमारा सही है उस पर राइट यहाँ पर टिक कर लिया है। तो गाइस हम बिल्कुल इसे सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे और ईजिली याद कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति के बारे में जो सबसे अधिक मान्यता मिली हुई है वो मिली हुई है सूफ उन। सूफ जो है वो उन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। जो सूफी थे वो ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे, इसलिए सूफ जो है वो उन शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर विकल्प भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के भी आप रॉन्ग जो विकल्प हैं वो देख सकते हैं, ताकि आपको राइट आंसर को एलिमिनेट करने में गाइस कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो गाइस सूफियों के बारे में जो असत्य है वो है इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। इनकी विचारधारा जो है वो कट्टरपंथी नहीं होती थी, समझ गए? ये सत्य है, लेकिन ये असत्य है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो यहाँ पर गाइस डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये विकल्प आप देख लीजिए। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो गाइस हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस सूफी ने खुद को अनलहक यानी मैं ईश्वर हूँ अद्वैत मत के अहम ब्राह्मस्य में ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिसके कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो वो थे आपके मंसूर अल हज्जाज। कौन थे? मंसूर अल हज्जाज थे, जिन्होंने अपने आप को जो है अनलहक या अहम ब्राह्मसी यानी मैं ब्रह्म हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ घोषित किया था, जिसके कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? जो भक्ति संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है, तो वो है आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे वो? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो गाइस भारत में जो चिश्ती सिलसिला था वो स्थापित किया था आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो सूफी सिलसिला जो संबंधित है वो है आपका इस्लाम धर्म से। किससे? इस्लाम से। नेक्स्ट है गाइस, इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सूफी आंदोलन। क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गए सूची फर्स्ट में गए सूफी सिलसिला दिया हुआ है और सूची सेकंड में गए संस्थापक भारत में, यानी सूफी सिलसिले के जो संस्थापक थे भारत में उनके नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा सूफी सिलसिला किससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। सुहरावर्दी, तो सुहरावर्दी जो है वो संबंधित आपकी शेख बहाउद्दीन जकारिया से, शेख बहाउद्दीन जकारिया से। नेक्स्ट है गाइस
फिरदौसी संबंधित है आपका बदरुद्दीन समरकंदी से। किससे? बदरुद्दीन समरकंदी से। नेक्स्ट है गाइस कादरी। कादरी संबंधित है गाइस आपका मोहम्मद गौस गिलानी से। किससे? मोहम्मद गौस गिलानी से। और नक्शबंदी, नक्शबंदी संबंधित है आपका ख्वाजा बकी विल्लाह से। किससे? ख्वाजा बकी विल्लाह से। तो यहाँ पर गाइस विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो गाइस वो मिली थी चिश्ती सूफी सिलसिले को। किसको? चिश्ती। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे, तो वो थे आपके सफरुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहिया मनेरी। कौन थे? सफरुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहिया मनेरी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 12, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो ये दारा सिकोह जो था उसने अपनाया था कादरी सूफी सिलसिले को। किसे? कादरी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई हैं। तो भाई सूची फर्स्ट में गाइस उसने नाम दिए हैं पीर, शेख, मुर्शिद और यहाँ पर उनके शिष्य के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है किसका कौन शिष्य था। तो देखते हैं गाइस पीर, शेख, मुर्शिद, इसका आंसर आपका गुरु या मार्गदर्शक, यानी सॉरी पीर, शेख और मुर्शिद, इसको गाइस कह सकते हैं हम गुरु या मार्गदर्शक। ठीक है। उसी तरह से गाइस मुरीद, तो गाइस मुरीद का जो हो जाएगा शिष्य, मुरीद को क्या कहते हैं? शिष्य। नेक्स्ट है गाइस खलीफा। तो गाइस खलीफा का हो जाएगा आपका सूफी संतों का अनुपालक, क्या सूफी मत का अनुपालक। और खानकाह कहते हैं सूफी संतों का निवास स्थान, क्या? सूफी संतों का निवास स्थान। यहाँ पर गाइस विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? तो गाइस चिश्ती सिलसिले का जो नहीं था वो था आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन? शेख बहाउद्दीन जकारिया। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका शेख नसीरुद्दीन को। किसे? शेख नासिरुद्दीन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गाइस किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट या मुलाकात करने से इनकार कर दिया था? वो किया था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वो था आपका नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो वो किया था उसने सिर-ए-अकबर, क्या? सिर-ए-अकबर अकबर से। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो भाई जो सूफी थे वो हमें बताना है। तो रहीम, निजामुद्दीन औलिया, रसखान और मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसमें से गाइस हमारा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये दोनों क्या थे? सूफी थे। क्या थे? सूफी। रहीम और रसखान नहीं थे। यहाँ पर गाइस 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है उसकी विशेषता है वो है कश्मीर की। क्या है? कश्मीर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो आए थे आपके पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। किसके? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, तो वो रहते थे आपके फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वहदत अल सुहूद या भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजाहिद या धर्म सुधारक भी कहा जाता है, जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वो पाखंडी है और यह दावा करता है कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है, और वो कौन था?
तो ये हमें बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेख अहमद फारूक सरहिंदी। क्या? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे, तो वो थे आपके शेख बहाउद्दीन जकारिया। उन शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस सूफी को बाख्तियार या काकी, भाग्यवान या रोटियां वाला कहा गया? तो वो कहा गया आपको ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन या सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? तो वो मिली है आपको शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। किसे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। शेख फरीदुद्दीन मसूद गज-ए-शकर या शेख फरीद या बाबा फरीद भी जिसे कहते थे कि गतिविधियों का क्षेत्र था, तो वो था आपका हांसी और अजोधन। कौन सा था? हांसी और अजोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू को प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू को प्रयोग करने वाला पहला लेखक जो था वो था आपका अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किसी सूफी को महबूब ए इलाही या अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया को। किसे? शेख निजामुद्दीन औलिया को अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, किस सूफी संत ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूर अस्त? क्या? हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है। तो वो कहा था आपका शेख निजामुद्दीन औलिया ने। शेख निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो जो दक्षिण भारत है उसमें चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला था वो था आपका शेख बुरहानुद्दीन गरीब। कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? तो वो हैं आपके सैयद मोहम्मद गैसुद्राज बनाजवाज। सैयद मोहम्मद गैसुद्राज बदानवाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तो इस क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था वो था आपका शेख सलीम चिश्ती। कौन था? शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 34। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? फर्स्ट देखते हैं, चिश्ती समा या संगीत सभा व रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहासवर्दी नहीं। उसी तरह से बी है आपका, चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावाद वर्दी करते थे। नेक्स्ट है गाइस सी देखते हैं, सी विकल्प क्या है? तो गाइस सी है हमारा, चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसलों में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। नेक्स्ट है गाइस, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। तो यहाँ पर गाइस हमारे सभी विकल्प सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो वो दी थी उसने शेख बहाउद्दीन जकारिया को। किसे? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो वो था आपका फिरदौसी। कौन सा? फिरदौसी जो सूफी सिलसिला था उसका मुख्य केंद्र जो था वो था बिहार। क्वेश्चन नंबर 37 है गाइज हमारा, सफरुद्दीन अहमद इबन मखदूस याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र था? वो था गाइज बिहार शरीफ। कौन सा था? बिहार शरीफ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन यानी दो समुद्रों का संगम
जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है? तो वो है गाइस दारा शिकोह है। कौन है? दारा शिकोह। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 39। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो वो क्या था? दारा शिकोह ने। किसने? दारा शिकोह ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 40। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और इसे रंगों से भरते थे? तो वो नक्शबंदी के थे। कौन से? नक्शबंदी सूफी सिलसिले के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसने अपनाया भी? तो वो था गाइस नक्शबंदी। कौन सा था वो? नक्शबंदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसे शेख अल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो वो की गई थी गाइस शेख सलीम चिश्ती को। किसे? शेख सलीम चिश्ती को। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार वीडियो देख लें तो इजीली सभी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित युगमों में से गलत युगम पहचानिए। चिश्ती, दिल्ली और दोआब। ये गाइस सही है। चिश्ती जो थे दिल्ली और दोआब में थे। सुहरावर्दी जो अधिकतर थे वो सिंध में रहते थे। ओलिया ये मध्य प्रदेश के नहीं थे, ये हमारा गलत है। और फिरदौसी बिहार में, क्योंकि इनका जो मुख्य केंद्र था वो बिहार से ही हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो वो बताना इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट दिया है इसने ध्यान साधना व श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक स्नेहमाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों विकल्प राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा गाइस हमारा डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट दिया है इसने सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। तो ये गाइस हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो यहाँ पर थे गाइस कुछ क्वेश्चन सूफी आंदोलन से संबंधित। तो गाइस सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इजीली याद हो जाएंगे आपके। दो या 3 बार देखने पर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, आप गाइस देख सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सूफी आंदोलन से संबंधित। तो गाइस इससे पहले हमने भक्ति आंदोलन और अब गाइस हमने सूफी आंदोलन। तो गाइस ये हमारा जो है दोनों वीडियो ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मुगल काल की। तो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, और यदि गाइस हमने कहीं पर कोई गलती कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है, या गाइस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।